नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के भाई पिक्के में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज के बारे में, ठीक है। और ये वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए भी, जो हरियाणा में ग्राम सचिव का एग्जाम होने वाला है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पंचायती राज है, पंचायती राज का मतलब क्या होता है। पंचायत का मतलब क्या है, पंच मतलब क्या होता है, पांच, यानी कि पंच का मतलब क्या होता है, पांच, ठीक है। यानी कि ऐसा राज्य जो पांच पांच व्यक्ति मिलकर चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। और पंचायती राज कहाँ पे लागू होता है, पंचायती राज मुख्य तौर पे गांव में लागू होता है, यानी ग्राम स्तर पे लागू होता है, ठीक है ना। कई जगह पे इसको पंचायत बोला जाता है, कई जगह पे इसको ग्राम सभा भी बोला जाता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह भाई, जो पंचायती राज है, ठीक है ना, या फिर कह लो स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और ये बात कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के ही प्रयास से 1882 में सबसे पहले यानी कि स्थानीय स्वशासन के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था भाई। यानी कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है भाई, ठीक है। अब जो ये पंचायती राज है, इसके उद्देश्य क्या है, यानी कि पंचायती राज है, इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है। पंचायती राज का लागू करने का मुख्य उद्देश्य है कि भाई जो विकास है, यानी कि देश के विकास में जन भागीदारी, यानी कि जो जन भागीदारी जो जन भागीदारी है उसको बढ़ावा देना, यानी कि देश के विकास या विकास में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। और यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि जैसे, यानी कि अब पूरी की पूरी पावर है, यानी कि जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो अकेली हो नहीं सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सत्ता या अपनी पावर का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी कि उसने अपनी कुछ शक्ति किसको दे दी, राज्य को दे दी, ठीक है ना। यानी कि केंद्र ने अपनी कुछ शक्ति किसको दे दी, राज्य को दे दी। और राज्य ने भी अपने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके अपनी शक्ति किसको दे दी, यानी कि पंचायत को या फिर ग्राम को दे दी। तो इस प्रकार क्या हुआ, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, यानी कि पावर का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है भाई, विकास के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को बढ़ाना और जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण करना, यानी कि पावर का बंटवारा करना भाई, ठीक है ना। और सबसे पहले, यानी कि स्वतंत्र भारत की बात करूं तो सबसे पहले यानी कि पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ, यानी कि सबसे पहले 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले यानी कि पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के, यानी कि राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था भाई। यानी कि नागौर जिले से इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू ने है, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया। कहाँ से किया, नागौर जिला राजस्थान से किया। यानी कि 2 अक्टूबर को ही क्यों किया, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जी का सपना था वह स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय स्वशासन का सपना किसने देखा था, यानी कि महात्मा गांधी जी ने देखा था। इसलिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसका शुभारंभ किया था, यानी कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया था स्वतंत्र भारत में। वैसे तो जो पंचायती राज है ये बहुत पुराना है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राचीन काल में जो चोल राजा होते थे, यानी कि जो चोल राजा थे, उन्होंने भी किसका शुभारंभ किया था, पंचायती राज का शुभारंभ किया था। और पंचायती राज का शुभारंभ यानी कि बौद्ध काल से ही
लागू हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैं बात करूं संवैधानिक तौर पर सबसे पहले किसमें किया गया, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था भाई। उसके बाद दूसरा शुभारंभ कब किया गया था, 11 अक्टूबर, यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को, यानी कि आंध्र प्रदेश से, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसका शुभारंभ किया, पंचायती राज का। यानी कि पंचायती राज का सर्वप्रथम शुभारंभ नागौर राजस्थान से, और दूसरा कहाँ से, 11 अक्टूबर 1959 को, यानी कि आंध्र प्रदेश से किया गया भाई, ठीक है ना। लेकिन भाई संवैधानिक तौर पर यानी कि पंचायती राज का शुभारंभ तब होता है जब 73वां संविधान संशोधन होता है, यानी कि 73वां संविधान, ठीक है ना, 73वां संविधान जो संशोधन होता है, कब होता है ये भाई, 1993 में होता है। इसके तहत क्या बनता है भाई, एक एक्ट बनता है और कानून बन जाता है, जिसके तहत जो पंचायत है यानी कि पंचायती राज है उसको क्या मिल जाता है, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, यानी कि कानूनी तौर पर वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन 73वां संविधान संशोधन होता है उसके लिए, यानी कि उससे पहले क्या होती है, कई समितियां बनती हैं जो कि क्या करती है, सिफारिशें करती हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो समिति बनती है वो कौन सी बनती है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ठीक है ना। अशोक मेहता समिति कब बनती है भाई, ये 1957 में अशोक मेहता नहीं, बलवंत राय मेहता, ये बनती है 1977 में, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी बनती है, बलवंत राय मेहता समिति बनती है, यानी कि बलवंत राय मेहता, बलवंत राय समिति कब बनती है भाई, 1957 में बनती है भाई, ठीक है। उसके बाद कौन सी बनती है, अशोक मेहता समिति बनती है 1977 में। उसके बाद कौन सी बनती है, PVK, यानी कि राव समिति, PVK राव समिति कब बनती है भाई, 1986 में बनती है। उसके बाद क्या बनती है, LM संधि समिति बनती है, कब बनती है, 1987 में बनती है। और LM संधि समिति के तहत की सिफारिशों पे ही कौन सा संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में। और इस संविधान संशोधन के साथ ही पंचायती राज क्या हो जाता है, एक संवैधानिक दर्जा इसको मिल जाता है भाई, ठीक है ना। तो यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 1993 में होता है भाई, कब होता है, 1993 में होता है। और 24 अप्रैल यानी कि 1993 को पूरे देश में यानी कि क्या लागू कर दिया जाता है, पंचायती राज लागू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ यानी कि राज्यों को छोड़ के, जैसे कि यानी कि नागालैंड, ठीक है ना, मिजोरम, ठीक है ना, और मेघालय, ठीक है, और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, यानी कि इन राज्यों को छोड़कर यानी कि संपूर्ण भारत में यानी कि 24 अप्रैल 1993 को क्या लागू कर दिया जाता है, यानी कि पंचायती राज लागू कर दिया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक है ना, J&K जम्मू कश्मीर में यानी कि पंचायती राज लागू नहीं है भाई, ठीक है ना। और संविधान संशोधन 1993 यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1993 यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के बाद जो सबसे पहले जो पंचायती राज लागू कौन करता है, वो कर्नाटका करता है भाई, कौन करता है, कर्नाटका करता है। यानी कि कर्नाटका ने सबसे पहले अपने राज्य में क्या किया था, संविधान संशोधन 1993 लागू किया था। और सबसे लास्ट में किसने किया था, MP ने किया था, यानी कि मध्य प्रदेश ने किया था। कैसे, और जो पंचायती राज है ये किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है भाई, राज्य सूची का विषय है। कहने का मतलब क्या है, यदि इस पे जैसे केंद्र ने संविधान संशोधन किया तो केंद्र ने संविधान संशोधन करने के बाद ये राज्य पे निर्भर करता है
कि वो अपने राज्य में पंचायती राज लागू करे या ना करे। इसलिए यानी कि कुछ राज्यों में अभी तक ये पंचायती राज लागू नहीं है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में, ठीक है ना। और जो 73वां संविधान संशोधन होने के बाद सबसे पहले किस राज्य ने यानी कि पंचायती राज लागू किया था? कर्नाटक ने किया था। और सबसे बाद में किसने किया था? मध्य प्रदेश ने किया था भाई, ठीक है। अब उसके बाद जो पंचायती राज है इसको किस अनुसूची में रखा गया है? इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है। यानी कि जो भारत में संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची में 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। और जो किस अनुच्छेद में है? ये 243 अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है? यानी कि 243, यानी कि अनुच्छेद 243 में कै से लेकर अण तक इसका क्या है? वर्णन मिलता है। यानी कि कै से लेकर अण तक अनुच्छेद 243 में किसका वर्णन है? पंचायती राज का है। और किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और किस भाग में है? भाग 9 में है भाई। किस भाग में है? भाग 9 में है। और जो पंचायती राज है यानी कि पंचायत का जो चुनाव होता है यानी कि जो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए भाई? 21 वर्ष होनी चाहिए भाई। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 च में है भाई। किस में है? अनुच्छेद 243 च में है। यानी कि जो पंचायत चुनाव का लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि जो विधानसभा है उसका चुनाव लड़ने के लिए, जैसे कि जो अपनी विधानसभा होती है उसका चुनाव लड़ने के लिए कितनी वर्ष है भाई? यानी कि जो अपनी संसद है, संसद का चुनाव है, तो जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो अपनी यानी कि जो राज्यसभा है उसका चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है उसका चुनाव लड़ने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो भारत का यानी कि क्या राष्ट्रपति यानी कि बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। तो और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसका वर्णन किस में? अनुच्छेद 243 च में है भाई, ठीक है। उसके बाद में जो पंचायत चुनाव है उसके लड़ने के लिए यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो क्या क्या होनी चाहिए भाई? योग्यता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई? उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए? यानी कि उस पर किसी प्रकार का ऋण ना हो, यानी कि किसी भी प्रकार का ऋण ना हो, ठीक है ना। क्या हो? ऋण ना हो। तीसरा है वो किसी भी अपराध में शामिल ना हो, या फिर कहने का मतलब उसको यानी कि 10 साल से ज़्यादा सजा न हो। और यानी कि उसने जो बिजली के बिल है यानी कि बिजली के बिल भरे हो, ठीक है ना। यानी कि उसकी योग्यता क्या है पंचायती चुनाव लड़ने की? सबसे पहले वो 21 वर्ष का हो, उस पर किसी प्रकार का ऋण ना हो यानी कि कर्ज ना हो, और वो किसी भी अपराध में शामिल ना हो, या फिर कहने का तात्पर्य क्या है यानी कि उसको 10 साल से ज़्यादा सजा ना हो, ठीक है, हुई हो, ठीक है ना, या हुई हो या हो, ठीक है ना। या फिर यानी कि उसने कि सभी के सभी जो बिजली के बिल है वो भरे होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं उसका जो बिजली के बिल है वो बकाया हो। तो यदि वो इन कंडीशनों को पूरा करता है तो चुनाव यानी कि पंचायती चुनाव में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है भाई,
उसके बाद जो पंचायत है, पंचायती चुनाव है, जो पंचायत है, कोई भी जो पंचायत है किसी ग्राम की, उसकी जो कार्यकाल है, उसका कार्यकाल कितना होता है भाई, कार्यकाल। जो पंचायती राज है या फिर पंचायत है, उसका कार्यकाल वैसे तो मैक्सिमम कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। यानी कि जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद जो पहली बैठक होती है, जो प्रथम बैठक होती है, ठीक है ना, उसके बैठक की उस तिथि से लेके कितने होता है, 5 वर्ष तक होता है, यदि बीच में यदि पंचायत विघटित ना हुई हो, ठीक है ना। और यदि यानी कि बीच में किसी कारणवश पंचायत क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर दोबारा चुनाव हो गए, और चुनाव होने के बाद दोबारा पंचायत का क्या होगा, गठन होगा। और इसमें भी एक अपवाद है, यदि यदि पंचायत यदि अपना कार्यकाल पूरा करने के 6 महीने पहले ही, यानी कि 6 माह पहले ही, यानी कि किसी कारणवश यानी कि पंचायत विघटित हो जाती है, यानी कि सरपंच है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पंचायत का राज है वो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी, पूरा करने के बाद ही अपना क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन हो गया, दोबारा से नई पंचायत का गठित होगा, ठीक है ना। इसमें ये अपवाद है भाई, ठीक है ना। उसके बाद जो पंचायत है, पंचायत चुनाव के लिए, यानी कि पंचायत चुनाव के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था, वो था भाई राजस्थान। क्या था, राजस्थान था भाई, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा था, हरियाणा था भाई, हरियाणा, ठीक है ना। जो पंचायती राज के चुनाव के लिए जो शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य क्या था, राजस्थान था, और दूसरा राज्य कौन है, हरियाणा है। और पंचायत चुनाव के लिए भाई, यानी कि पंचायत चुनाव के लिए, यानी कि जो उसमें भाग ले रहा है, यानी कि जैसे सरपंच या पंच का चुनाव लड़ने जो जा रहा है, वो व्यक्ति यदि जनरल कैटेगरी से है, यानी कि जनरल कैटेगरी से है, तो वो कौन सी क्लास पढ़ा हो, 10वीं पास होना चाहिए। यदि वो जनरल कैटेगरी से है तो 10वीं पास होना चाहिए। यदि वो महिला है, यानी कि महिला, यानी कि जनरल यदि महिला है, या फिर वो SC या ST है, तो कितना पास होना चाहिए भाई, 8वीं पास होना चाहिए भाई, ठीक है। देखो महिला है, जर्नल की है, ठीक है ना, या SC या ST है, तो कितना पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। और यदि यानी कि SC ST की कोई महिला है, ठीक है, तो कितनी पढ़ी होनी चाहिए, 5वीं पढ़ी होनी चाहिए। तो ये क्या है, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले किसने लागू की थी, राजस्थान ने, और दूसरे नंबर पे किसने लागू की थी, हरियाणा ने की थी। और हरियाणा ने ये लागू कब की थी भाई, 7 सितंबर 2015 को लागू की थी। कब की थी भाई, 7 सितंबर 2015 को इसको लागू किया था। और जो वह हरियाणा है, हरियाणा में पंचायती राज यानी कि कब लागू हुआ भाई, वो लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 को। कई बार पूछा जाता है भाई, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ, हरियाणा पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। और किसके समय में लागू हुआ, उस समय हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था, भजन लाल थे। कौन थे भाई, भजन लाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो भाई ये था इस वीडियो में पंचायती राज के बारे में। अगली वीडियो में फिर पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।